दोस्तों आज की वीडियो में आपको सड़क से मुताल्लिक होने वाली नेक्स्ट लेवल की इजादात के बारे में बताया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, आने वाला दौर इलेक्ट्रिक कारों का है, जिसके लिए मुख्तलिफ कंपनीज डेवलपमेंट कर रही हैं। इन इलेक्ट्रिक कारों को चलाने के लिए प्लास्टिक के रोड बनाए जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि प्लास्टिक के रोड बनाने के लिए बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। और इसके लिए रिसाइकल प्लास्टिक को इस्तेमाल करके न सिर्फ सड़कें बल्कि जरूरत पड़ने पर पार्किंग लॉट्स, प्लेग्राउंड, फुटपाथ और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सकेगा। प्लास्टिक के रोड बनाना आसान है और ये रोड रिवायती रोड के मुकाबले में ज्यादा पायदार होने के साथ साथ हमारे बहुत से मसाइल को कम कर देते हैं। जैसे बारिश के दौरान रिवायती सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हादसात होते हैं और सड़क वहां से डैमेज होने लगती है। प्लास्टिक की सड़क में पानी को जज्ब करके ड्रेन लाइन तक पहुंचाने का सिस्टम बनाया हुआ है और हमारे यहाँ जैसे ही सड़क तामीर होती है, लोग इस सड़क पर पानी की लाइंस और केबल्स गुजारने के लिए तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। प्लास्टिक की सड़क में से आप जब चाहे पाइप और केबल्स गुजार सकते हैं और ये प्लास्टिक की सड़क रिवायती सड़क के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा मजबूत है। नेदरलैंड में ऐसी सड़कें बनाकर कामयाब तजर्बा किया जा चुका है। ये सड़कें न सिर्फ हैवी लोड बर्दाश्त कर सकती हैं, बल्कि दुनिया भर में जमाशुदा प्लास्टिक के कचरे के पहाड़ों को कम करने में मुआविन साबित होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्मी में तो प्लास्टिक पिघल ही जाएगा, तो आपको ये भी बताता चलूं कि प्लास्टिक रोड 176 डिग्री फ़ारेनहाइट से -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। क्या आप भी अपने शहर में प्लास्टिक की सड़क देखना चाहेंगे? तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आजकल आमतौर पर देखा जाता है कि लोग सड़क पर मोबाइल इस्तेमाल करते हुए आसपास की सरगर्मियों से गाफिल हो जाते हैं और अचानक से सड़क पर चलती गाड़ियों के सामने आ जाते हैं। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को भी इन स्मार्टफोन ज़ॉम्बीज़ को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इन पैदल चलने वाले ज़ॉम्बीज़ को अलर्ट करने के लिए सड़कों के करीब बीकन्स नस्ब किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी मोबाइल इस्तेमाल करता शख्स इस वॉच आउट बीकन्स डिवाइस के पास से गुजरेगा तो वो डिवाइस इसके मोबाइल पर वार्निंग मैसेज भेजेगी और सोशल मीडिया में खोया हुआ शख्स सर उठाकर सड़क पर चलती गाड़ियों से खुद को बचाकर रोड क्रॉस कर सकेगा। जर्मन पुलिस को तो ये आइडिया बहुत ही पसंद आया है। अब आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मशीनरी बहुत ज्यादा महंगी होती हैं और किसी एक्सीडेंट की सूरत में अगर गाड़ी किसी रिवायती बैरियर से टकराती है तो बैरियर का मटेरियल इतना सख्त होने की वजह से न सिर्फ इस गाड़ी को नुकसान पहुंचता है, बल्कि गाड़ी पर लोड मशीनरी भी डैमेज हो जाती है। लेकिन एक बरतानवी कंपनी इस नुकसान से बचाने के लिए प्लास्टिक से बने बैरियर 1984 से प्रमोट कर रही है और तकरीबन 60 ममालिक को ये बैरियर फरोख्त किए जा रहे हैं। ये बैरियर इतने लचकदार हैं कि भारी मशीनरी और लिफ्टर अगर इनसे टकराएं तो किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होता और आसपास की दीवारें और फर्श भी डैमेज होने से बच जाते हैं और इन बैरियर्स को आसानी से मेंटेन और रिप्लेस भी किया जा सकता है। दोस्तों आपने सड़कों पर मुख्तलिफ किस्म की मार्किंग देखी होगी, पार्किंग लॉट्स, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप स्लो वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है ये मार्किंग किसी सादा पेंट से नहीं बल्कि थर्मोप्लास्टिक से की जाती है। थर्मोप्लास्टिक दूसरे ट्रैफिक पेंट्स के मुकाबले में ज्यादा देर तक मुअस्सर रहता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और थर्मोप्लास्टिक हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह भी नहीं है। सोलर पैनल्स का इस्तेमाल दुनिया भर में तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि हंगरी में न सिर्फ इस घर की छत और कार पर सोलर पैनल नस्ब हैं, बल्कि जमीन पर भी सोलर के पैनल नस्ब किए हुए हैं। ये पैनल्स माहौल दोस्त हैं और रिसाइकल प्लास्टिक से बनाए गए हैं। इन पैनल्स बनाने वाली कंपनी का कहना है कि ये तवानाई के हसूल के लिए एक बड़ा कदम है और इन पैनल्स को शहर के किसी भी हिस्से में आसानी से लगाया जा सकता है और एक प्रोजेक्ट में 1 स्क्वायर मील इलाका में ये सोलर पैनल्स लगाकर 44,000 किलोवाट हावर बिजली पैदा की जा रही है। और इन पैनल्स की साख्त ऐसी नहीं है कि इस पर गाड़ियां या मोटरसाइकिल स्लिप हो जाएं, बल्कि बारिश में भी इन पैनल्स की फ्रिक्शन कम नहीं होती और इन पैनल्स की लाइफ कंक्रीट से बनाए गए फर्श से ज्यादा है और इनको रिवायती तरीके से
जैसे स्लेब्स लगाई जाती हैं ऐसे ही लगाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में साइकिलों की तादाद 580 मिलियन है और बहुत से ममालिक साइकिल ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि कम रफ्तार से चलने वाली ये साइकिल्स तेज रफ्तार कारों को चलाने वाले ड्राइवर्स का मूड खराब कर देती हैं। इसलिए साइकिल्स को रोड के एक तरफ चलाने के लिए सड़क पर रोड सेपरेटर लगाए गए हैं, जिनको ज़ेब्रा कहा जाता है। ये सेपरेटर्स रिसाइकल की गई होस केबल शीट्स और दीगर मटेरियल से मुख्तलिफ साइज और शक्ल में बनाए जाते हैं, जो रात में रोशनी को रिफ्लेक्ट भी करते हैं। इन सेपरेटर्स का इस्तेमाल स्कॉटलैंड, रोमानिया और अमेरिका में किया जा रहा है। दुनिया भर में रोड क्रॉस करते वक्त बेशुमार एक्सीडेंट्स होते हैं। कभी पैदल चलने वाले इस हादसे के जिम्मेदार होते हैं, तो कभी कार ड्राइवर। माहिरीन इन हादसात को कम करने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं। हाल ही में कनाडा के शहर क्यूबिक में रोड क्रॉस करते हुए पैदल चलने वालों के बचाव के लिए अनोखा तरीका अख्तियार किया गया, जहां पैदल चलने वालों के लिए लगाए गए निशानात एक फेंस यानी बाड़ की तरह गाड़ियों के सामने खड़े हो जाते हैं और पैदल रोड क्रॉस करने वाले आसानी से रोड क्रॉस कर लेते हैं। ये एक पब्लिक रिलेशन प्रोजेक्ट है जो सड़क क्रॉस करने वाले लोगों और गाड़ी ड्राइव करने वालों के दरमियान एक दूसरे से इज्जत से पेश आने की याद दिलाने के लिए बनाया गया है। एक और सिस्टम जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस करने वालों के लिए बनाया गया है वो है फ्लैश लाइट्स। जैसे ही कोई पैदल रोड क्रॉस करने के लिए रोड पर आता है, फ्लैश लाइट्स एक्टिव हो जाती हैं और ये येलो लाइट्स सामने से आने वाले ड्राइवर को सिग्नल देती हैं कि कोई रोड क्रॉस कर रहा है। इस सिस्टम के लिए लाइट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये स्मार्ट क्रॉस वॉक सिस्टम सोलर पैनल की मदद से किसी भी इलाके में काम कर सकता है और इसको मोबाइल फोन के जरिए कंट्रोल भी किया जा सकता है और खराबी की सूरत में ये सिस्टम मोबाइल पर पैगाम भेज देता है। माहिरीन का कहना है कि ये सिस्टम रिवायती लाइट सिस्टम के मुकाबले में सस्ता भी है। एक्टिबम ये एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप गाड़ी स्पीड लिमिट के अंदर चला रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी गाड़ी स्पीड लिमिट से ज्यादा है तो एक्टिबम सिस्टम का रेडार ओवर स्पीड डिटेक्ट करके एक्टिवेट हो जाएगा और रोड पर लगा ये स्पीड बम 2.4 इंच नीचे हो जाएगा, जिससे गाड़ी को एक झटका लगेगा जो कि गाड़ी की सस्पेंशन के लिए अच्छा नहीं है, जो इस बात की तरफ एक वार्निंग होगी कि आप लिमिट से ज्यादा तेज ड्राइव कर रहे हैं। स्वीडन में इस सिस्टम की वजह से 95% गाड़ियों की रफ्तार को हद में लाने में मदद मिली है। ड्रैगनेट मछली के जाल की तरह बनाया गया ये जाल मछलियां तो नहीं पकड़ता, अलबत्ता गाड़ियों को रोकने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये खासकर चोरी की गई गाड़ियों या मुश्तबा गाड़ियों को रोकने के लिए बनाया गया है। इस नेट की चौड़ाई 15 से 100 फुट होती है, जो दरख्तों और कंक्रीट की सड़क पर इंस्टॉल किया जा सकता है और ये सिस्टम 90,000 पाउंड वजनी गाड़ी तक को रोकने की सलाहियत रखता है। इस नेट के जरिए किसी जानी नुकसान के बगैर गाड़ी को रोका जा सकता है। इस सिस्टम को रिपेयर करना और इंस्टॉल और रिमूव करना भी बहुत आसान है। तो दोस्तों, आपने ये रोड पे नस्ब की जाने वाली नेक्स्ट लेवल की इजादात उम्मीद है पसंद की होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में।